हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से देखिए इसमें यह जो त्रिभुज दिया है यानी क्या दिया है, पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पी आर का जो मान दिया है वह कितना दिया है, 13 दिया है। और पी क्यू का जो मान दिया है वह कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, तब हमको इसमें किसका मान ज्ञात करना है, क्यू आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब क्यू आर का मान हम ज्ञात कर लेंगे तब जाके हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह जो 13 है यानी पी आर जो दिया है यह इसमें क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में यह कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यानी कोण क्यू दिया हुआ है और कोण क्यू जो है वह क्या है, समकोण है, मतलब 90 अंश का है। ठीक है, तो इसके लिए कोण क्यू जब यहाँ पे है तो कोण क्यू के लिए लंब जो होगा वह क्या होगा, यानी पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा कोण क्यू के लिए। और कोण क्यू के लिए आर यानी क्यू आर जो होगा वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यानी इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग प्लस लंब का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसमें कर्ण क्या दिया है, यानी पी आर जो है वह क्या है, कर्ण है, तो इसलिए पी आर का स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार इसमें क्या दिया है, क्यू आर दिया है, तो क्यू आर का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे प्लस अब लंब इसमें क्या दिया है, पी क्यू दिया है, तो पी क्यू का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी आर का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या बचा, क्यू आर, जो कि क्यू आर का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अब पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 हम 169 हो जाएगा बराबर। अब क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है, यानी क्यू आर आधार हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं प्लस अब 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पर हम 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 169 और यह जो 144 है बराबर के इधर, इसको बराबर के इधर यदि पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 169 में यदि 144 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 25 जो है वह किसका वर्ग बनता है, 5 का। ठीक है, तो क्यू आर का जो स्क्वायर होगा यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 25 जो है वो 5 का वर्ग बन जाएगा और इधर बराबर के इधर क्या दिया है, क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यदि हम वर्ग से वर्ग को काट देते हैं तो क्यू आर बराबर जो होगा वह कितना होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, अब इसके बाद से देखिए हमको मान इसमें किसका ज्ञात करना है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 10p माइनस कॉट आर का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे यानी 10p दिया है तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लंब बटे आधार होता है, 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब देखिए 10p के लिए यानी यह जो कोण p है इसके लिए लंब क्या होगा, यानी क्यू आर होगा और क्यू आर का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 5 ज्ञात किया, यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
यानी P के लिए, कोण P के लिए लंब जो होगा वह क्यू आर होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर बटे, और कोण P के लिए आधार जो होगा वह क्या होगा, पी क्यू होगा। यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं माइनस। अब देखिए कॉट आर के लिए, ठीक है, यानी कोण आर के लिए क्या होगा, आधार जो होगा वह क्या होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, यानी कोण आर के लिए जो क्यू आर होगा वह क्या होगा, आधार होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू आर बटे, ठीक है, और कोण आर के लिए लंब जो होगा वह क्या होगा, पी क्यू होगा। तो यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया है, यानी क्यू आर का मान 5 दिया है, 5 लिख देंगे, बटे पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान 12 दिया है, 12 लिख देंगे, माइनस अब क्यू आर यहाँ पे भी देखेंगे क्यू आर का मान 5 है, 5 लिख देंगे, बटे और पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5/12 में से, ठीक है, यदि 5/12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए यही जो होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।